हेलो मेरे प्यारे बच्चों। किसी ने क्या खूब कहा है, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। सभी बच्चों को जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम, एवरीथिंग। सभी सभी ईश्वर एक हैं। ईश्वर का कोई अलग प्रत्यय नहीं है। गॉड इज़ वन। ठीक है, चलिए जीन पियाजे के मैं एक वीडियो पहले डाल चुका हूँ, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और आज मैं जीन पियाजे के बारे में पार्ट 2 आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। और जो भी बच्चे मेरे वीडियो देखते हैं वो कदापि ना समझें, ये ना समझें कि ये जो वीडियो सर बनाते हैं सारे वीडियो निःशुल्क हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब मेरा वीडियो वहाँ तक तो पहुँचे जहाँ पर जिन बच्चों को पैसे नहीं होते कोचिंग पढ़ने के लिए और पढ़ना चाहते हैं, और अगर मेरे पास ये गुण है तो मैं बच्चों को दूंगा। ठीक है, टोटली निःशुल्क। और इसमें पूरा सिलेबस ख़त्म मैं करवाऊंगा, आपको वीडियो अपलोड करता रहूँगा, आप उसको पढ़ते रहिएगा। और भविष्य में मैं आपको बहुत ही जल्दी PDF भी प्रोवाइड करवाऊंगा इसकी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जीन पियाजे के कुछ प्रमुख प्रत्यय, मेन कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारा जो मस्तिष्क है, माइंड, दो भागों से मिलकर वर्क करता है, कार्य करता है। पहला है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, संज्ञानात्मक संरचना। दूसरा है कॉग्निटिव एक्टिविटी, संज्ञानात्मक क्रियाविधि। चलिए आज हम आपको एक बहुत ही बढ़िया सी कहानी सुनाते हैं। ठीक है, कहानी का पात्र चाहे आप अपने को मान लीजिए। ठीक है, बेहतर है आप अपने को मान लीजिए, वही सही है। तो कहानी के पात्र में जैसे आपको घूमने का बहुत शौक होगा, बहुत ज़्यादा शौक होगा, मन करता है ना कि हमको घूमना है, हमको यहाँ जाना है, हमको वहाँ जाना है। हर एक की व्यक्ति की अपनी ड्रीम होती है। तो एक लड़का था, उसको हमेशा सपना था कि वो बड़ा होकर वेनिस जाए। कहाँ जाए? वेनिस सिटी। ठीक है, तो उसको बड़ा हुआ और भगवान ने उसकी इच्छा का मान रखा और वो वेनिस सिटी के लिए चुन लिया गया, पढ़ाई के लिए, ठीक, या घूमने के किसी का लिए, लेकिन उसको एक ऑफ़र मिला और वो चुन लिया गया। अब वो वेनिस सिटी के जाने से इतना प्रफुल्लित था, इतना खुश था कि मैं जाऊंगा, मैं क्या करूंगा वहाँ पर, घूमूंगा फिरूंगा देखूंगा, जो मेरा सपना था वो पूरा हुआ। देखिए, मैं जो भी स्टोरी सुनाता हूँ आपको सब इसी से संबंधित होता है। ठीक है, अब कहीं पर आप घूमने जाएंगे तो पहले उसकी क्या करेंगे? उसकी एक रूपरेखा तैयार करेंगे। माइंड में होता है ना कि हाँ ये सामान रखना चाहिए, ये सामान होना चाहिए, ये कपड़े होने चाहिए, कोई कपड़ा ना छूटे। ठीक है, तो आप दिमाग में घूमने का प्लान जो होता है उसको तैयार करते हैं, उसमें जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उसको भी तैयार करते हैं अपने माइंड में। ठीक है, तो हमने कहा था जो अपने माइंड में, जो अपने मस्तिष्क में जो आप सोचते हो किसी चीज़ को करने के लिए, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। आई थिंक सभी को समझ आ गया होगा। जैसे प्लान करना है ना, प्लान करते हैं ना कि हम, मुझे दिमाग में चलता रहता है कि मुझे ये चीज़ें करनी है। जापानी इतने स्ट्रांग क्यों हैं? जापानी इतना वर्क और इतने साल क्यों जीते? उनका एक कारण ही है कि वो जब शाम को लेटते हैं तो अपने माइंड में ही फ्रेमिंग कर लेते हैं कि मुझे क्या क्या करना है नेक्स्ट डे वर्क करने के लिए। और माइंड में जब वो फ्रेमिंग कर लेते हैं तो उसको क्या करते हैं, एक नोटबुक, एक कॉपी में पहले से उसको लिख देते हैं। यानी कि वो क्या हो जाता है? संज्ञानात्मक क्रियाविधि। जो भी आपने सोचा उसको आपने नोट किया। सोचने का मतलब यानी कि मानसिक रूपरेखा, जो आपने मेंटल फ्रेमवर्क जिसे कहते हैं, जिसे हम तैयार करते हैं। और कॉग्निटिव एक्टिविटी का मतलब फिर उसको एक क्रियाविधि के रूप में कार्य करना। जैसे मैंने आपको एक सवाल दिया, एक क्वेश्चन दिया, तो आप क्या करते हैं, उस क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन होता है वो अपने दिमाग में फ्रेमिंग करते हैं कि हाँ यार ये सोल्यूशन हो सकता है, ये सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, और दिमाग में जो भी चीज़ आप फ्रेमिंग करते हैं वो होता है संज्ञानात्मक संरचना। और जब उस सवाल का क्वेश्चन जब आप नोटबुक में सॉल्व करते हैं तो वो हो जाता है संज्ञानात्मक क्रियाविधि। ओके, आपको इतना समझ में आ गया? चलिए, अब संज्ञानात्मक संरचना में पहली चीज आती है स्कीमा।
पहली चीज़ क्या आती है? स्कीमा। तो व्हाट इज स्कीमा? स्कीमा क्या होती है? ठीक है, बहुत बच्चे बोलते हैं सर स्कीमा क्या होती है? तो सिंपल सी एक मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि कोई एक महान व्यक्ति अपने नाव से, और उस पर कुछ अंग्रेज भी बैठे थे, ठीक है, शिकागो के लिए जा रहे थे। ठीक है, तो उन महान व्यक्ति को किताब पढ़ने बहुत शौक था। ठीक है, और जब किताब पढ़ने का शौक था तो उन्होंने उस अंग्रेज से किताब मांगी। ठीक है, जब उन्होंने उस अंग्रेज से किताब मांगी, ठीक है, तो उनकी किताब अंग्रेज अंग्रेज से उस व्यक्ति ने ले ली, और उस व्यक्ति ने, महान व्यक्ति ने उस किताब को पढ़ा। अंग्रेज का धक्का लगा थोड़ा सा और किताब पानी में चला गया। अब उन्होंने अंग्रेज ने उस महान व्यक्ति से कहा कि तुम मेरी ये किताब कैसे दोगे? तुमने तो मेरी किताब गिरा दी पानी में। तो उन्होंने कहा कि लाइए एक नोटबुक दीजिए और एक पेन दीजिए, मुझे दे दीजिए, मैं आपकी किताब कहानी पूरी लिख दूंगा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, इस पूरी स्टोरी में वो महान व्यक्ति कौन था? तो जिसको उस महान व्यक्ति के बारे में पता है, पहले से ही नॉलेज है, ठीक है, वो तुरंत हाथ खड़ा करेगा कि ये श्री स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है, यानी कि वो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पहले उन्होंने पढ़ रखा है, उसके बारे में जानकारी है ना। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, एक एल्युमिनियम धातु का बर्तन, एक एल्युमिनियम धातु का बर्तन, ठीक है। अब आपके दिमाग में फ्रेमिंग चल रही है कि एल्युमिनियम धातु के बर्तन तो बहुत होते हैं। एक एल्युमिनियम धातु का बर्तन, ठीक है, उसके ऊपर एक ढक्कन, ढक्कन के ऊपर रबड़, रबड़ के नीचे, रबड़ के ऊपर एक सीटी। ठीक है, तो जैसे आपने ये सुना तो तुरंत बच्चे से पूछा कि ये कौन सा बर्तन होगा एल्युमिनियम का? तो आपने तुरंत कहा ये प्रेशर कुकर होगा, क्योंकि प्रेशर कुकर बात भी आपने पहले पढ़ चुके हैं, पहले प्रेशर कुकर बारे में क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हनुमान जी जब लंका पार करने वाले थे, ठीक है, तो लंका पार जब कर रहे थे तो उनको बड़ा भय लग रहा था, बड़ा डर लग रहा था। ठीक है, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उनको उनकी शक्तियों का याद दिलाया था। वो बुजुर्ग व्यक्ति कौन था? तो आप सब लोग बताएंगे जामवंत, क्योंकि रामायण के बारे में जिसने पढ़ रखा है वो सभी पात्रों के बारे में जानता है। तो इस संसार में जिस चीज़ का ज्ञान या जिस चीज़ का नॉलेज आपको है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्कीमा। वही स्कीमा होती है जो आपका ज्ञान होता है पहले से पढ़ा हुआ, जो आपका अनुभव होता है पहले से अनुभव हो। ठीक है, ये क्या होता है? आपका स्कीमा। दैट इज कॉल्ड पैटर्न ऑफ थॉट। ठीक है, विचारों का पैटर्न होता है या विचारों का व्यवहार होता है। इसे हम खुली रूप से पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का संग्रहण कहते हैं, इसे पॉकेट कहते हैं। ठीक है, जैसे एक पॉकेट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जो चीज़ आपको निकालनी, मतलब एक पॉकेट में 10 प्रकार की टॉफ़ियाँ हैं, तो उस टॉफ़ी से तुम्हें जो टॉफ़ी चाहिए वो टॉफ़ी तुम निकाल लेते हो। अगर टॉफ़ी नहीं है तो तुम कैसे निकालोगे? ठीक है, यानी कि इसका मतलब है अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है तो आप उसको कैसे बताओगे? ठीक है, अगर जानकारी है किसी चीज़ के बारे में, दैट इज कॉल्ड स्कीमा। ठीक है, यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज, एक कॉग्निटिव फ्रेमवर्क और कॉन्सेप्ट, एक संज्ञानात्मक रूपरेखा या संप्रत्यय, इसको बोलते हैं। सिंपल भाषा में आपको स्कीमा क्या होती है अगर कोई पूछे, तो जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज है, जानते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कीमा। चाहे वो पंखा हो, टेबल हो, कोई भी एनीथिंग जिसके बारे में आप जानते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कीमा। ठीक है, स्कीमा यानी कि आपकी मानसिक संरचना से, मेंटल स्ट्रक्चर से संबंधित भी होती है। चलिए अब आते हैं एडेप्टेशन। अब संज्ञानात्मक क्रियाविधि में क्या था? एडेप्टेशन, अनुकूलन। ठीक है, तो व्हाट इज एडेप्टेशन? एडेप्टेशन क्या होता है? अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन कहते हैं कि जब भी कोई किसी व्यक्ति के नए घर पे जाता है तो उसको बहुत जल्दी एडजस्टमेंट करना पड़ता है। नहीं करना पड़ता है? कहते भैया जितनी जल्दी हो सके यहाँ की हवा में बह जाओ, यानी कि समायोजित हो जाओ। ठीक है, तो वही कहने का मतलब है एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, यानी जहाँ जैसा माहौल हो उस माहौल के अनुसार कार्य करना। ठीक है, उस माहौल के अनुसार क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ठीक है, तो जैसे इस समय लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, आप लोगों को करंट मालूम है। ठीक है, तो लॉकडाउन में क्या है कि आपको मालूम है कि अगर बाहर निकलेंगे तो बीमारी लगने का डर है, यानी कि घर पे बैठो भैया, चुपचाप एडजस्ट करो।
ठीक है। तो जहाँ जैसा माहौल है उसके प्रति अपने आप को समायोजित करना, दैट इज कॉल्ड एडेप्टेशन, यानी कि अनुकूलन कहलाते हैं। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अनुकूलन के दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, ठीक है। तो पहला क्या है, आत्मसात्करण, एसिमिलेशन कहते हैं, जिसे सात्मीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सात्मीकरण भी बोलते हैं। और दूसरा होता है समायोजन या समंजन, यानी इसे कहते हैं अकोमोडेशन। क्या कहते हैं? अकोमोडेशन। तो हमने कहा एसिमिलेशन क्या होता है। एसिमिलेशन क्या होता है कि किसी भी नई सूचना को, न्यू स्कीमा जो होती है, उसको ओल्ड स्कीमा यानी पुरानी स्कीमा, यानी जो आपकी जानकारी है, जो आपका अनुभव है, उसमें उसको जोड़ देना। न्यू इन्फॉर्मेशन फिक्स टू प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा, ठीक है। जो पहले की स्कीमा आपके दिमाग, जो पहले का ज्ञान में या पहले के अनुभव में नए अनुभव को जोड़ना, या पहले के ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना, उसे हम क्या कहते हैं? स्कीमा। जैसे क्या कहते हैं? स्कीमा। और फिर कहते हैं स्कीमा में जो संशोधन होता है, जो मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है, स्कीमा में जो संशोधन और जो मॉडिफिकेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समायोजन या समंजन। आइए चलिए हम इसको कुछ उदाहरणों से समझते हैं। हमारे घर में, मैं जीवंत उदाहरण दे रहा हूँ, हमारे घर में हमारी एक भतीजी है जिसका नाम है विनी, ठीक है। तो मैं उसकी एक्टिविटी देख रहा था, तो उसके गले में उसकी मम्मी ने एक हाय पहना। छोटे बच्चों को हाय पहनाया जाता ना, छोटा सा हाय। तो उसने मम्मी से क्वेश्चनिंग कर दिया। आजकल के बच्चे क्वेश्चनिंग बहुत करते हैं, ठीक है। हमने आपसे बताया था बच्चे अपनी समझ का सृजन खुद करते हैं, जीन प्याजे में हमने आपको बताया था, ठीक है। तो बच्चे क्वेश्चनिंग करते हैं। बच्चा क्वेश्चनिंग अपनी मम्मा से करता है, मम्मा ये क्या है? तो मम्मा ने बोला इसको छोटी सी हाय बोलते हैं, जिससे ये आपको दुनिया की बुरी नज़र से बचाता है, ठीक है। अब मेरी भतीजी गई नानी के यहाँ, ठीक है। अब उसने नानी का मंगलसूत्र देखा, ठीक है। तो उसने नानी का मंगलसूत्र देख के कहा, मम्मा मम्मा देखो नानी भी हाय पहने हैं, नानी भी हाय पहने हैं। अब देखिए हाय के बारे में जो उसने जानकारी ली, ठीक है, ओल्ड स्कीमा। अब नई स्कीमा क्या थी? नई स्कीमा में उसने उसी पैटर्न में अपने नानी के गले में एक हार को दिखा, एक मंगलसूत्र को दिखा, लेकिन वो मंगलसूत्र था, वो कोई हाय नहीं थी। लेकिन मेरी बेटी ने क्या समझा कि वो क्या है? वो एक क्या है? हाय है, ठीक है। तो जो जानकारी थी उसे पहले से, उसी जानकारी में जो नई जानकारी उसको मिली, क्या नानी के गले में जो उसने देखा उसको भी उसने हाय समझा। तो अपनी पुरानी जो स्कीमा है उसने उसमें ऐड कर लिया, जोड़ लिया, पैटर्न वही था, है ना। अब क्या हुआ कि जब मम्मा ने देखा तो मम्मा बड़ी हंसी, और जब मम्मा बड़ी हंसी तो उसने कहा, मम्मा ने अपनी बेटी से कि बेटा ये हाय नहीं है, हाय जो आप पहनते हैं वो ये होती है, इस तरीके की होती है, इस तरीके का जो होते हैं वो मंगलसूत्र होते हैं जो नानी ने पहना हुआ है, बड़ा सा अच्छा सा। तो उसके समझ में आ गया। तो उसकी जो स्कीमा थी उस पर थोड़ा सा क्या कर दिया? मॉडिफिकेशन कर दिया, माने उसकी स्कीमा संशोधन कर दिया। तो अब वो जब भी मंगलसूत्र देखेगी तो उसको हाय नहीं बताएगी, क्या बताएगी? कि ये मंगलसूत्र है। आई थिंक आपको समझ में आ गया दोनों में क्या चीज़ होती है कि कोई भी नया सूचना या नया अनुभव पुराने जो आपके अनुभव हैं या आपके जो ज्ञान है उसमें जोड़ना, उसे कहते हैं आत्मसात्करण, और इसे कहते हैं। फिर एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक बच्ची ने एक चिड़िया को देखा, क्वेश्चनिंग किया मम्मा से, मम्मा ये क्या है? तो मम्मा ने कहा कि बेटा ये बर्ड है, इसके दो पंख होते हैं, ठीक है, और जो हवा में उड़ सकता है उसे हम क्या कहते हैं? बर्ड कहते हैं, ठीक है। ज्ञान हो गया, उसे नॉलेज हो गया, ठीक है, कि जो हवा में उड़ता है उसे बर्ड कहते हैं। अब अचानक से उसके पापा के साथ जा रही थी, पापा के साथ जाके बोली, पापा पापा ऊपर उसको एक प्लेन दिखता है। तो पापा बोले, पापा वो देखो कितनी बड़ी चिड़िया दिख रही है, ठीक है। तो अब जो उसको ज्ञान था चिड़िया का पहले वाला, और अब उसने कोई नई चीज़ देखी लेकिन वो भी उड़ रही थी, है ना, तो उसको भी पुराने ज्ञान से अपना जोड़ दिया, है ना। तो उसे क्या कहेंगे? आत्मसात्करण। अब जब पापा ने देखा तो पापा ने समझाया कि बेटा हर उड़ने वाली चीज़ चिड़िया नहीं होती है,
ठीक है। लिविंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में पापा ने उसके अंतर समझाया और उसको समझ में आ गया। तो जो उसकी स्कीमा थी पहले वाली, उसमें थोड़ा सा क्या कर दिया, मॉडिफिकेशन, संशोधन कर दिया। उसे कहते हैं समायोजन या समंजन, ठीक है। और इसे कहते हैं आत्मसात्करण, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया हो 2 उदाहरण से, आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज आती है स्कीम्स। व्हाट इज स्कीम्स? तो लिखा है व्यवहार के संगठित पैटर्न जिसे बार बार दोहराया जाता है। कोई एक ऐसा व्यवहार जो आप बार बार दोहराते हैं वो स्कीम्स कहा जाता है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपकी हैबिट, आदत, ठीक है। जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं, नाखून को बाइट करते हैं, दिमाग में उनका कुछ चल रहा है लेकिन उस क्रिया को वो बार बार दोहराते हैं, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं, स्कूल जाते हैं, क्या जाते हैं, स्कूल जाते हैं। स्कूल जब जाते हैं तो जब स्कूल जाते वक्त बच्चा ड्रेस पहनता है या जूता पहनता है तो वह उसी तरह पहनता है चाहे उसका ध्यान कहीं भी लगा हो, और ये डेली रूटीन में आता है। तो हम ये कह सकते हैं जो हैबिट्स हैं, जो हमारा डेली रूटीन वर्क है, ठीक है, वो हमारे व्यवहार को क्या करता है, संगठित करता है। और जो हमारे व्यवहार की चीज़ों को संगठित करेगा, जिसे हम बार बार दोहराएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, स्कीम्स कहेंगे। मैंने 2 एग्जाम्पल भी आपको बताए, ठीक है। आई थिंक इसको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आता है बेटा मेंटल ऑपरेशन, मानसिक संक्रिया, ठीक है। तो व्हाट इज मेंटल ऑपरेशन, मानसिक संक्रिया? पहले हम ऑपरेशन के बारे में समझेंगे। व्हाट इज ऑपरेशन? देखिए, हमारे शरीर में कोई भी खराबी आ जाती है, डॉक्टर क्या कहता है, इसको ऑपरेट करके निकालना पड़ेगा। ऑपरेशन इसलिए किया जाता है ताकि हम चीज़ों में सुधार कर सकें। क्या कर सकें, सुधार कर सकें। तो मानसिक संक्रिया, अब ये किससे संबंधित है, मेंटल से, मानसिक यानी अपनी मस्तिष्क से। ऐसी कोई समस्या जब आपके सामने आती है, ठीक है, जिसका समाधान आप खोजते हो, खोजो कैसे, जब आप थिंकिंग करोगे उस समस्या का समाधान करने के लिए क्या करते हैं, हम थिंकिंग करते हैं। और जो थिंकिंग, जो सोचते हैं आप, अगर उससे हमारी समस्या का समाधान हो जाता है तो हमारी मानसिक संक्रिया समाप्त हो जाती है। तो कहते क्वेश्चन आता है कि मानसिक संक्रिया का संबंध किससे होता है, थिंकिंग से। किससे होता है, थिंकिंग से। और थिंकिंग आप कब करोगे, सोचो कब, जब आपके सामने एक नई समस्या का जन्म होगा, नई समस्या का जन्म होगा। मान लीजिए यूपी ट्रिपल एससी एक एग्ज़ाम पीईटी लेने वाली है, ठीक है, बिल्कुल टेट की तरह। तो अब बच्चे सोचते हैं यार टेट की तरह ये एग्ज़ाम होगा और इसको कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे। तो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम की सलूशन के बारे में बच्चे ने सोचना चालू कर दिया कि इसको कैसे निकालेंगे, किस तरीके से वर्क करेंगे ताकि हमारा एग्ज़ाम निकल जाए। तो प्रॉब्लम से संबंधित होता है क्या, थिंकिंग, ठीक है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके कई हल सोचते हैं, थिंक करते हैं, तब उस सोल्यूशन को हम उसमें फिट करके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो ये आप क्वेश्चन आ चुका है कि मेंटल ऑपरेशन का संबंध किससे है, किससे है, उस व्यक्ति के थिंकिंग से है। किससे है, थिंकिंग से है। आई थिंक आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मेन कॉन्सेप्ट में हमने आपको तो माइंड, ये पहले वीडियो में बता चुके हैं कि जब दिमाग में कोई मेंटल फ्रेमवर्क करते हैं या ढांचा तैयार करते हैं या रूपरेखा तैयार करते हैं तो वो होता है संज्ञानात्मक संरचना, ठीक है। उस रूपरेखा को अगर हम किसी एक्टिविटी, क्रियाविधि यानी हाथ से उसको काम करने लगते हैं तो वो संज्ञानात्मक क्रियाविधि हो जाती है ना। स्कीमा क्या होती है, इस संसार में जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज है वो सब क्या है, स्कीमा है। ऑल ऑफ दैट स्कीमा। इसे पैटर्न ऑफ थॉट्स या बिहेवियर, पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का संग्रह, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज, अपने नॉलेज को और अच्छा करने के लिए, बिल्ड करने के लिए, कॉग्निटिव फ्रेमवर्क यानी संज्ञानात्मक रूपरेखा या संप्रत्यय भी कहते हैं इसे, ठीक है, क्लियर। इसका संबंध किससे है, मेंटल स्ट्रक्चर से है, मानसिक संरचना से। अनुकूलन क्या होता है, अनुकूलन किसके सेक्शन में आता है, अनुकूलन आता है संज्ञानात्मक क्रियाविधि में। तो अनुकूलन में क्या है, एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, जहाँ जैसा माहौल हो वैसे अपने आप को ढाल लेना, यही होता है अनुकूलन बेटा। अच्छा, फिर अनुकूलन को 2 भागों में बांटा, आत्मसात्करण या सात्मीकरण बोलते हैं, ये समायोजन या समंजन बोलते हैं। तो आत्मसात्करण का मतलब को जो भी आपका पुराना ज्ञान है उसमें नए ज्ञान को जोड़ना, ठीक है, यानी पुराना अनुभव है उसके नए अनुभव को जोड़ना, उसे क्या कहते हैं, आत्मसात्करण। और जो भी आपकी स्कीमा है, जो भी आपका पुराना ज्ञान है उसमें संशोधन करना, मॉडिफिकेशन करना, उसे कहते हैं समायोजन। स्कीम्स क्या होता है, हम अपने व्यवहार को संगठित करके जब हम व्यवहार को बार बार चीज़ों को दोहराते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्कीम्स। जैसे हमने स्कूल वाला
उदाहरण किया, जब बच्चा स्कूल जाता है, ड्रेस पहनता है या जूता पहने, वो उसी तरह पहनता है जो जैसे उसको पहनना होता है, चाहे उसका दिमाग कहीं पर भी हो। ठीक है, बार बार डेली रूटीन या हैबिट्स कह सकते हैं इसको। और मेंटल ऑपरेशन हमने होता है, किसका संबंध होता है? थिंकिंग से। और थिंकिंग कब होगा? जब विद्यार्थी के सामने कोई ऐसी समस्या उत्पन्न होगी जिसका हल सोचने के लिए वो उसको सोचता है। ठीक है, तो आई थिंक आज सबको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। आपका बहुत सारा प्यार हमको मिला है, मैंने देखा है। ठीक है, कृपया इसी तरह हमारा प्यार आप या आपका प्यार हमें बनाए रखिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। ठीक है, क्योंकि लाइफ में बस एक ही फ़लसफ़ा है, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही जो लड़ा नहीं। ये हमेशा ध्यान रखिए। ईश्वर का आशीर्वाद आप सबके ऊपर है। ठीक है, और मेहनत करिए, सफलता की ओर अग्रसर होइए, और सभी को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। चलिए, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो फिर अपलोड करूँगा बहुत जल्दी। चलिए, इसको करते रहिएगा। ओके, थैंक यू। जय श्री कृष्णा।